आपको पता है कि कोई ऐसा देश है जिसमें मैं घूम पाऊँगी 8 यूरो में? क्योंकि एक ही तो ज़िंदगी है ना हमारी। आज है मेरा दूसरा दिन ब्रसल्स में। तो सुबह उठ के मैंने तैयार होके अभी ब्रेकफास्ट करना है और फिर मैं जाऊंगी घूमने इस गेटअप में। फिर मैं वापस आके रूम पे गेटअप चेंज करूंगी, दूसरे गेटअप में मैं जाऊंगी एंट्रैप। अब देखते हैं कि मैं कौन सी ट्रेन से जाती हूँ। मैं रह रही हूँ अतिथि गृह ब्रसल में, आई मीन हॉस्टल ब्रसल। एंड उसके बाद मैंने एक्चुअली बाकी ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सिटी के अंदर सिर्फ यही ऑप्शन थी जो मेरे प्राइस के साथ सेट बैठ रही थी। हाँ, किचन की फैसिलिटी मुझे लगा था कि है, मतलब है, लेकिन वो ना के बराबर है। आप वहाँ पे खाना पका नहीं सकते, गर्म कर सकते हैं और चाय ले सकते हैं। सो इट्स समथिंग लाइक देयर इज़ नो किचन फैसिलिटी फॉर इंडियंस लाइक मी हु वांट टू कुक। सो इट्स ओके। सो लेट्स गो। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आई हूँ एक चर्च घूमने जो कि बंद है। तो मैं अभी ब्रसल्स की सड़कों पे ऐसे घूम रही हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर के बाद जाना है एंटवर्प। एंड सोचा थोड़ा फ़ोटोशूट कर लूँ इस गेटअप में और फिर मैं थोड़ी देर बाद अपना गेटअप चेंज करूँगी। तो मिलते हैं फिर एंटवर्प। घूमने से पहले थोड़ा सा पानी भर लिया जाए ताकि पूरे दिन के सफ़र में ये जल हमारे काम आ सके, क्योंकि जल ही तो जीवन है ना। तो हम जा रहे हैं घूमने फिर से दूसरे दिन में। आज यहाँ पे 1 मई को कुछ मज़दूर दिवस का कुछ इवेंट है, तो यहाँ पे एक रोड बंद था, तो मैं घूम के सेंट्रल स्टेशन के लिए आई हूँ। अब देख सकते हैं जैसे कि मैं पहुँच गई हूँ ऑलमोस्ट। अब मैं जाऊँगी एंटवर्प। तो मेरी ट्रेन का टाइम है 11:32। Gleis 3, der IC-Zug nach Brussels Airport Southampton, planmäßige Abfahrt लगता है हमारी लोपत गामनी आ गई और हमें जाना पड़ेगा। अरे नहीं, ये तो कोई और थी। तो हम अपनी लोपत गामनी में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं एक अनजान सफ़र पर। मित्र और मेरी प्यारी सहेलियों, मैं पहुंच गई हूँ सेंट्रल स्टेशन। भाई ये कहाँ से हुआ? मुझे लगा ये बैठने का स्थल है जहाँ से भी अब उठना पड़ेगा, अभी कहीं और बैठ के फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, फल खाने पड़ेंगे। और एंटवर्प लैंड होते हुए मैंने अपने फलों को समाप्त कर दिया, ये आखिरी फल बचा है। और इसके बाद मैं जाऊंगी सेंट एनल टनल में, भी मैंने गलत प्रोनाउंस किया है। तो यहाँ पे एक टनल है, उसको मैं घूमूंगी। बेल्जियम में मैं चाहती थी कि मैं वीगन वेफल्स ट्राई करूं, बट वीगन वेफल मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, क्योंकि वेफल्स में यूजुअली एग होता है और मैं एग खाती नहीं हूँ। सो समथिंग लाइक, तो मुझे ये क्रॉसो मिला जो कि 3 यूरो के आसपास था और ये वीगन था। सोचा यही खा कर गुजारा कर लूँ। मुश्किल तो है वीगन वेफल को ढूंढना, पर मुश्किल कार्य को आसान बनाना ही भारतीयों का काम है। वेफल नासे पर ये क्रोसो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, अद्भुत कार्य किया है जिसने भी इसको बनाया है। तो थोड़ी देर पहले जिसके बारे में मैं बता रही थी कि कोई टनल है, वो है सेंट एना टनल, और मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। और अब देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा है क्या। चलिए एक्सप्लोर करते हैं मेरे साथ। वाओ, ये लकड़ी की बनी हुई है एक्चुअली एस्केलेटर, और ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्य को करने के लिए इनको 2 साल का समय लगा, जहाँ तक मैंने पढ़ा था। सो दिस इज़ अ वुडन एस्केलेटर एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैंने इसको आगे देखा। प्राचीन सभ्यता का कुछ प्रतीक है। ये लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, उसको उतरने के बाद मैं आई हूँ एक टनल में, एक सुरंग में जो काफ़ी लंबी है। अब देखते हैं कि ये मुझे कहाँ लेके जाती है।
अभी सुरंग से निकलने के बाद मैं आई हूँ समुद्र तल के पास। ये समुद्र तल नहीं, ये वैसे नदी है। तो देखते हैं। मेरे इस तरफ अगर आप देख सकते हो तो पवन ऊर्जा को बनाने का कार्य चल रहा है। बीच में लोग कश्ती पे भी जा रहे हैं कहीं पे, और मैं यहाँ पे अपनी कश्ती को बचाने के लिए सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो ये रहा मेरा डे 2 एंटवर्प। अब देखते हैं तीसरे दिन में मैं किस शहर या किस कंट्री को एक्सप्लोर करूँगी। लेट्स गो। अभी मैं ब्रसल्स को जाने के लिए एंटवर्प सेंट्रल स्टेशन आ चुकी हूँ। नदी के तट पे बैठने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब चलना चाहिए, और उसी प्रक्रिया के अंतर्गत मेरा फ़ोन ज़मीन के साथ टकराया और इतनी बुरी तरीके से इसका स्क्रीन गार्ड टूटा कि मत पूछो। पर यह दुख ख़त्म होने के बजाय बढ़ी रहा है। क्या कर, यही जीवन है और यही सत्य है। अब इसी सत्य के साथ मुझे जीना है। तो दुखी होने से अच्छा है मैं खुश होकर जी लूँ, क्योंकि एक ही तो ज़िंदगी है ना हमारी। जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो क्षण आ चुका है, और मेरी ट्रेन भी समय के निर्धारित अनुसार आ चुकी है। सुबह मेरी हालत कुछ अच्छी थी और अब मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है, क्योंकि अब शाम हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मिलते हैं फिर कल। एंटवर्प से मैं वापस आके तैयार होके एक फेस्टिवल के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे एक कॉन्सर्ट हो रहा है, साइड में पुलिस भी है। यहाँ की पुलिस बहुत हसीन है, तो नहीं देख सकते ज़्यादा। तो इधर फ्राइड राइस मिल रहे हैं, तो उधर शायद बियर मिल रही है। बियर तो मैं ले नहीं सकती क्योंकि मैं अल्कोहल नहीं पीती, तो मुझे लगता है कि मुझे फ्राइज सेक्शन में जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं फ्राइज़, बेल्जियम फ्राइज़। तो मैंने फाइनली हिम्मत दिखाते हुए ये फ्राइज़ ख़रीद लिए, जो कि मुझे पड़े अराउंड 6 यूरो के। और यहाँ पे डांस हो रहा, मस्ती हो रही है, लेकिन यार मुझे भूख नहीं लगी, मैंने फिर भी ख़रीद लिए। अब मुझे दुख हो रहा है कि मैं उससे सूवेनिर ले सकती थी फिर 6 यूरो से। दुख, दर्द, पीड़ा। मतलब 6 यूरो को प्राइस ख़रीदने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उससे अच्छा तो कुछ और ले लेना चाहिए था। तो ठीक है, ये तो मैं खुद भी बना सकती थी। ऐसे ही करते करते मेरे सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता कि कहाँ गए पैसे। मेरे बजट के अनुसार अभी तक मेरे पास 8 यूरो बचे हैं। 6 यूरो तो मैंने ये फ्राइज़ खा लिए और ऊपर से इधर उधर मैं घूम रही हूँ। आई मीन लाइक मुझे लग रहा है कि मैं अन्य देश को नहीं घूम पाऊँगी। 8 यूरो में मैं कौन सा देश घूम पाऊँगी? क्या आपको पता है कि कोई ऐसा देश है जिसमें मैं घूम पाऊँगी 8 यूरो में? Some Belgium chocolate effect. मुझे लगता है कि मैंने आपको अपना कक्ष नहीं दिखाया। तो मेरा कक्ष कुछ इस तरह से दिखता है। मैं रह रही हूँ हॉस्टल ब्रसल में, और यहाँ पे मुझे रेंट पड़ रहा है पर डे अराउंड 45 यूरो, और इतने में इतना ही मिलता है। नहीं, मैं कंगाल हूँ इसलिए मैंने इतना यूज़ किया है। बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे होटल्स एंड एयरबीएनबी। सो इस बार मैंने हॉस्टल बुक किया है, क्योंकि पूरा दिन मुझे बाहर ही भ्रमण करना होता है, तो फिर रात को तो मैंने सोने ही आना है, तो डजेंट मैटर। सुप्रभात। आज है मेरा ब्रसल्स में तीसरा दिन, और अभी मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट करने। उससे पहले मैं थोड़ा सा स्नान करूंगी, और थोड़ा सा क्या होता पूरा ही होता है। तो ये रहा मेरे सुप्रभात का खाना जो मैं आज खाऊंगी। तो हालत कुछ इस तरह से है, और अब मैं जा रही हूँ ब्रसल्स से। मिलते हैं किसी अलग ब्लॉग में।